Hi everyone. So in this video we are going to see last part, that is summary and books question. जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे, बुक की समरी वगैरह, चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस ऑलरेडी वी हैव डन. सो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में होगा, वहां सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सो चैप्टर की जो एक्सरसाइज रह गई थी कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, उसको सॉल्व करेंगे और समरी वगैरह देखेंगे, है ना, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. सो पहला मैच देम है, यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस दिए हुए हैं, कॉलम बी में एग्जाम्पल्स हमें मैच करना है. जैसे पहला है मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर जिसमें मसल्स हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है. सो अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग. देन मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा हो, तो अ कंपस नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ. फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन घर्षण के कारण हो रहा हो, तो इसमें क्या होता है, बॉल जो रुक जाती है, क्रिकेट बॉल स्टॉप्ड एट इट्स ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन. ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ना, तो फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ. ये तो हमने एग्जाम्पल भी चैप्टर में देखा था. देन सेकंड क्वेश्चन है, हमें बताना है स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है. जैसे पहला है, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स की जरूरत हमेशा होती है किसी भी जो मोशन में ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज चल रही है, दौड़ रही है, तो उसको चेंज करने के लिए उसकी स्पीड को. सो ये ट्रू है, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सेकंड है, ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण बॉल की जो स्पीड होती है, बॉल जो रोल हो रही है फ्लैट सरफेस पे, वो बढ़ जाती है कि घट जाती है, घट जाती है. यहाँ पे लिखा है बढ़ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स. ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस इंक्रीजेस. ये फॉल्स है, इसका आंसर है स्पीड डिक्रीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट. ये गलत है, हमने देखा था चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो लगाते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन है, दो बलून अगर रब हो रहे हैं वुलन क्लॉथ से, आर ब्रॉट नियर ईच अदर, व्हाट वुड हैपन एंड व्हाई. तो दोनों बलून जो वुलन कपड़े से रगड़ा है हमने, उसको अगर पास लाते हैं तो क्या होगा, तो वो रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से ना. हमने चैप्टर में देखा भी था, बिकॉज बोथ बलून गेट द सेम टाइप ऑफ चार्जेस. दोनों में सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर. जब आप एक कॉइन को ड्रॉप करते हैं ग्लास ऑफ वाटर में तो वो डूब जाता है. बट वेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट्स. लेकिन अगर बड़ा लकड़ी का आप ब्लॉक डालते हो तो तैरने लगता है. ऐसा क्यों होता है, कॉइन इसलिए सिंक होता है क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा है. ठीक है, सो इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट. हमने देखा था पानी में कोई चीज डुबा रहे हैं तो एक फोर्स नीचे से लगता है जिसे हम बोलते हैं बायंसी या फिर अप थ्रस्ट. तो इसमें अप थ्रस्ट जो है वो ज्यादा होगा सिक्के में एज कंपेयर टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिक्के के ऊपर, है ना, क्योंकि सिक्का छोटा सा है. वुडन लॉक जो है वो फ्लोट करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है वाटर के ऊपर. सो अप थ्रस्ट जो है वो बैलेंस कर लेगा और वो तैरने लग जाएगा. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड. एक बॉल को अगर ऊपर फेंके तो वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. तो हमें फोर्सेस बताने हैं जो बॉल के ऊपर लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में. तो जब वो ऊपर जा रहा है, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट्स एक्ट डाउनवर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें डाउनवर्ड लग रहा है. एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स डाउनवर्ड अपोजिट टू मोशन. ठीक है, तो अपवर्ड जाते वक्त अपोजिट लग रहा है मोशन के, है ना. देन नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन. अब बॉल जब नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ उसको खींच रहे हैं. एयर रेजिस्टेंस, एयर भी रेजिस्ट कर रही है कि ऊपर वो ना जाए, है ना, अपोजिट मोशन में. एट इट्स अप टॉप मोस्ट पोजिशन, जब बॉल सबसे ऊपर है तो क्या होगा, सो देयर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन वेलोसिटी बिकम जीरो मोमेंटरली. थोड़ी देर के लिए जो स्पीड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अभी भी उसके ऊपर एक्ट करेगा नीचे की तरफ उसे खींचने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट बी. यहां से ये बॉल को छोड़ा, अब इसे देखो कि इस रास्ते से जाना है. ठीक है, नाउ इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट ए. ये ए के पास आके रुकेगी ये बॉल. अब आपको करना है, ऐसे कोई दो तरीके बताने हैं. पहला कि बॉल को क्या करें कि वो बिफोर द पॉइंट ए, मतलब ए पे ना रुकते हुए ए से पहले ही कहीं पर रुक जाए, या फिर
एक बार ऐसा कुछ करना है सेकंड में कि वो ए से आगे जाके रुके, ए पे ना रुके। तो जैसे ए से पहले अगर रोकना है तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना। फ्रिक्शन मतलब उबड़ खाबड़ अगर यहाँ हम कर देंगे तो वो बॉल जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। जैसे रफ सरफेस या कारपेट वगैरह बिछा देंगे। नाउ अगर ए से आगे जाना है तो फ्रिक्शन को कम कर देंगे, ये जो सरफेस है इसको स्मूदर कर देंगे, तो आसानी से बॉल और आगे तक जाएगी। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश्ड फ्लोर। पॉलिश्ड फ्लोर, जो पॉलिश्ड फ्लोर है या प्लेन स्मूथ सरफेस होते हैं उस पर हम कभी कभी स्लिप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और हमारे पैर की जो ग्रिप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए फिसल जाते हैं। देन एट्थ क्वेश्चन है इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कोई ऐसा फोर्स है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लग रहा है। सो यस, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलती है। सो एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। मैंने आपको बताया भी था चैप्टर समझाते वक्त कि अर्थ पे आपका जितना वेट है तो मून पे उसका 6 से आप डिवाइड कर दो, 1/6 वेट हो जाएगा, है ना। सो व्हाट कॉजेज दिस चेंज, डज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6 ऑफ इट्स मास ऑन द अर्थ। जो मास होगा ऑब्जेक्ट का क्या वो भी 1/6 हो जाएगा अर्थ के मुकाबले मून पे। तो नहीं, हमने क्या देखा था, मास जो है वो हमेशा सेम रहता है ना, मास हमेशा सेम रहता है, वेट चेंज होता है। तो वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, मून्स ग्रेविटी इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, है ना। सो वेट बिकम्स 1/6। 30 अगर अर्थ पे आपका 30 kg वेट है तो मून पे कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5 kg, ठीक। देन मास डज नॉट चेंज, हमने देखा था वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर नॉट ग्रेविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। 3 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सेम साइज के हैं बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। इनको पानी में रखा गया 1 2 और 3 को। दे डिप टू डिफरेंट डेप्थ एज शोन इन फिगर। तो ये A1 वाला जो है ज्यादा नीचे तक डूबा, है ना, यहां तक। 2 वाला जो है यहीं तक डूबा और 3 वाला जो है सबसे ऊपर है। तो आपको बताना है इफ द वेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट 1 2 3 आर W1 W2 W3, मतलब पहले वाले का वेट है W1, दूसरे वाले का वेट है W2 और तीसरे वाले का वेट है W3। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सेकेंड वाला करेक्ट है इसमें, ये वाला, कि वेट 1 जो है ये वाला, ये मैं मिटा देती हूं, तो वेट 1 जो इसमें है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ा वेट 1 है, यहां देखो सबसे नीचे तक डूबा है, फिर वेट 2 है, फिर वेट 3 है। तो ऑब्जेक्ट 1 सिंक डीपेस्ट, सबसे नीचे तक ऑब्जेक्ट 1 डूबा है, सो इट इज द हैवीएस्ट, ये सबसे भारी है। और ऑब्जेक्ट 2 सिंक लेस देन 1, ये 1 से तो कम डूबा है लेकिन 3 से ज्यादा डूबा है, तो इसलिए ये बीच में आएगा, है ना। लाइटेस्ट है ये किससे, 1 से, बट हैवीएस्ट है ये 3 से। देन सिंस ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम साइज एंड शेप, द वन दैट सिंक मोर इज हैवियर। सेम साइज है, सेम शेप है, लेकिन जो हैवियर होगा वो ज्यादा नीचे तक डूबेगा, है ना। तो इसका आंसर सेकेंड वाला है। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बुक। नाउ वी विल सी समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, चलिए समरी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। फोर्स इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो पुल और पुश हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम अपना एक्शन करते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स अप्लाइड होते हैं बाय मसल्स, मशीन्स और नेचर। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अ फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनसे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी। फोर्स इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है, किस चीज को, स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है फोर्स से हम उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स जो है चेंज कर सकता है शेप को भी और साइज को भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। तो हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के टच होकर, एक दूसरे को टच होकर, कनेक्ट होकर, कॉन्टैक्ट करके जो फोर्सेस लगते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फिर हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे जो बिना टच किए, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन नेक्स्ट हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे ना, इन दोनों को अब डिटेल में नोट्स में देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स जो होते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, जैसे लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग। फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज करते हैं मोशन को, है ना, दो सरफेस हो उनके बीच में लगता है, जैसे बॉल स्टॉप होना, ब्रेक्स जो वर्क करते हैं, साइकिल की स्पीड को रोकते हैं। ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना। मैग्नेटिक
फोर्स मतलब अट्रैक्शन, रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट, कंपस नीडल पॉइंट्स नॉर्थ, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था। नेक्स्ट तीसरा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे रबर बलून, और रबर बलून का हमने देखा था कि वुलन क्लॉथ से अगर हम रब करें तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, तो इसमें हमने देखा था कि दो सेम चार्जेस वाले हों तो वो रिपेल करते हैं, राइट। देन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सो बैलेंस्ड फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, डू नॉट चेंज मोशन बट चेंज द शेप, जैसे प्रेसिंग अ बलून, बलून को हम प्रेस करते हैं तो इसमें मोशन चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। अनबैलेंस्ड फोर्स अनइक्वल फोर्स है, जिसमें स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए और मोशन को स्टार्ट कर सके, स्टॉप कर सकते, जैसे किकिंग अ बॉल, फुटबॉल, है ना। देन इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंस है, जैसे फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन जो है अपोजिट लगता है मोशन के, जैसे मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन हेल्प करता है वॉकिंग में, किसी चीज को पकड़ने में, अप्लाइंग ब्रेक्स। लेस फ्रिक्शन कॉजेज स्लिपिंग, अगर कम फ्रिक्शन है तो हम स्लिप हो जाते हैं सरफेस पे, वेट फ्लोर, गीली जो सरफेस है या बर्फ पे, है ना। ग्रेविटी, मास एंड वेट के बारे में हमने पढ़ा था, तो ग्रेविटी ये ऐसा फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, और वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, सो इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Okay, then on the moon weight becomes 1/6 of the weight on earth. मास के बारे में पढ़ा था कि अमाउंट मैटर में कितना है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें कितने मैटर से ये बना हुआ है उसे हम कहते हैं मास, ठीक है। इट मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट चेंज विद द प्लेसेस, प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। देन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, बेसिक आइडिया हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी, जब वो लाइटर होगी, लेस डेंस देन वाटर, और ऑब्जेक्ट जो सिंक होगी वो हैवियर होगी, मोर डेंस देन वाटर। एग्जाम्पल जैसे कॉइन सिंक हो जाएगा लेकिन वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट करेगा, है ना। यहाँ पर हमने बायंसी पढ़ा था, अप थ्रस्ट पढ़ा था। ओके, सो लिक्विड में भी फोर्स लगता है, अप थ्रस्ट फोर्स उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइंस है कि फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है अपोज करता है मोशन को, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज मोशन। वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, मास डज नॉट। ओके, तो इसके साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लिए हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन फोर्स कैन चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्मेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या क्या चीजें फोर्स चेंज कर सकता है, या फिर टेम्परेचर ओनली। फिर विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस वॉक विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए अगर हम चल रहे हैं तो वो कौन सी चीजें जो हेल्प करती है हमें, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन विच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल बताना है। बॉल स्टॉपिंग ऑन ग्राउंड, बलून अट्रैक्टिंग हेयर, या फिर कंपस निडल पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है, ये इनमें से बताना है। फिर है इन बैलेंस्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट करता है मूव करना, ऑलवेज स्टॉप, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन या मूव फास्टर। देन विच सर्फेस प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्रिक्शन, किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है, आइस, वेट फ्लोर, रफ फ्लोर या ऑयली सर्फेस। अ रबर बैंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू, रबर बैंड को आप खींचो तो वो फैलता है लेकिन जैसे ही छोड़ दो तो वो फिर से अपने शेप में आ जाता है, क्यों ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन ऑन द मून, मून पे वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाता है, अर्थ के बराबर रहता है, डबल हो जाता है, 1/6 होता है या 0 हो जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, टू बलून्स रब्ड विद वुल रेपेल ईच अदर, क्यों, ऐसा क्यों होगा जब दो बलून एक दूसरे से अलग जाएंगे, ऐसा कब होता है, जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रेपेल करते हैं, या फिर नो चार्जेस प्रोड्यूस, या लास्ट है ग्रेविटी इंक्रीजेस। तो इनके आंसर आप मार्क करिएगा, फिर मैं लास्ट में बता रही हूं, वहां जाके देख सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो पहला है, अ फोर्स इज अ डैश और अ डैश, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस डैश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश, a force can change the dash of a moving object. Then magnetic force is a dash force. Electrostatic force acts between dash objects. Balanced force do not change the state of dash. A sharp knife cuts easily due to more dash. Weight depends on the force of dash. On the moon, weight becomes dash of the weight on earth. Now, थर्ड सेक्शन है, ट्रू फॉल्स है, 10 है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या फ्रिक्शन जो है वो मोशन के डायरेक्शन में लगता है कि अपोजिट लगता है, ट्रू फॉल्स बताना है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स इज
non-contact force. Force can stop a moving object. Magnetic force needs physical contact to act. Then electrostatic force can act without touching. Balanced forces changes the speed of an object. Rough surfaces provide less friction than smooth surface. Mass changes from Earth to Moon. Weight of an object depends on gravity. Gravity कितनी है उस हिसाब से weight depend करता है क्या? Then same charges repel each other. इनका true false आपको बताना है. अब मैच टाइम में कॉलम ए के है muscular force, frictional force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. यहाँ पर कॉलम बी में आपको मैच करना है, जैसे अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्ट ऑब्जेक्ट्स, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, देन फोर्स दैट अपोज मोशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, देन फोर्स ड्यू टू मैग्नेट. ठीक है, तो ये सिंपल नाम से भी क्लियर हो रहे हैं. नाउ यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 10 है, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इनको मैं रीड करूंगी अभी जब आंसर्स बताऊंगी, तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. ये 10 क्वेश्चंस है. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैंने 10 लिए हैं, तो इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना. कुछ भी नहीं छूटेगा, जो टॉपिक्स नोट्स में छूट गए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएंगे. कई बार डबल होने लगती है चीजें, इसीलिए मैं नोट्स में कम पॉइंट लेती हूँ. नाउ अब हम एमसीक्यूज के आंसर्स देखेंगे. सबसे पहले इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो जो टच होकर एक्ट करे, है ना. तो इसमें से कौन सा था? फ्रिक्शन. ठीक है, सो फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट. देन नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्मेल. नहीं, स्मेल और टेम्परेचर को नहीं, कलर को नहीं, शेप को चेंज करता है ना. फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देन विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ. अर्थ की तरफ कौन सा फोर्स जो है वर्क करता है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में? ग्रेविटेशनल. ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. जो फ्रिक्शन होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम फिसले नहीं, है ना. तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स ग्रिप बिटवीन फीट एंड ग्राउंड, इसीलिए हम आसानी से चल पाते हैं और फिसलते नहीं है. देन विच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कौन सा एग्जांपल है? फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, बॉल स्टॉपिंग ऑन द ग्राउंड, बलून अट्रैक्टिंग हेयर. तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो ये वाला सी वाला है. चार्ज बलून अट्रैक्ट हेयर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कभी कभी आपने ठंड के समय में देखा होगा, आप चेयर पे चिपक के बैठते हैं, पीछे प्लास्टिक की चेयर है या वुलन कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, और जैसे ही कंबल हटाते तो आपके बाल भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं ना. तो ये किस कारण से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है. नाउ सिक्स्थ है, इन बैलेंस्ड फोर्सेस द ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टार्ट मूविंग. तो इसका सी है, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. बैलेंस्ड में हमने देखा था कि बैलेंस्ड जैसे एक बॉल है तो वो एक जगह रुक गई चलते चलते, तो यहाँ पर क्या कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ऐसा लिखा था बुक में. देन विच सरफेस प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रिक्शन. तो इसमें जो रफ फ्लोर होगा उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, है ना, इस तरीके का उबड़ खाबड़ जो फ्लोर होगा. देन रबर बैंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू इट्स इलास्टिक फोर्स. इलास्टिसिटी के कारण वो जो फोर्स है वो फिर वो जो रबर का शेप है वो फिर से चेंज हो जाएगा, है ना. देन नाइन्थ है, मून पे जो वेट होता है अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है. टू बलून्स रब्ड विद वूल, इस ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस वो हमेशा रिपेल करते हैं. सो ये इसका आंसर हो गया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं 10 के 10. जो सही आंसर है आप मैच कर सकते हैं. अ फोर्स इज अ पुश और पुल. फ्रिक्शन इज फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. Force can change the direction of a moving object. Magnetic force is a non-contact force. Electrostatic force acts between charged object. Balanced force do not change the state of motion. Sharp knife cuts easily due to more pressure. Weight depends on the force of gravity. On the moon, weight becomes 1/6 of the weight on earth. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो सेक्शन सी है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स. ठीक है, तो पहला था फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नहीं, ये गलत है, अपोजिट मोशन के वो एक्ट करता है. ये आंसर क्या होगा कि फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू मोशन, अपोजिट करता है. देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो ट्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कॉन्टैक्ट किए एक्ट करता है. फोर्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं कर सकता, या लिखा है कैन स्टॉप. यस, ट्रू है ना, कर सकता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय डिक्रीजिंग इट्स स्पीड. उसकी स्पीड को कम करके वो रोक सकता है. देन फोर्थ था, मैग्नेटिक फोर्स नीड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट टू एक्ट. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, दूर से ही मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. तो करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करते हैं विदाउट टचिंग. ट्रू, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए बिना
टच किए ही वर्क करता है ना। देन सिक्स स्टेटमेंट है बैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये गलत है। बैलेंस्ड फोर्स जो है वो स्पीड को रोकते नहीं है, डू नॉट चेंज नहीं करते हैं, ना स्पीड ना डायरेक्शन। बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज मोशन। ओके, नाउ सेवेंथ है रफ सरफेस प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस, ये गलत हो जाएगा। रफ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन होता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस, सो रफ सरफेस प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एट्थ है मास चेंजेस फ्रॉम अर्थ टू मून, फॉल्स, मास कहीं चेंज नहीं होता, रिमेन सेम एवरीवेयर। फिर इसका करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 9 है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का क्या वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, यस लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। नाउ यहाँ पे आपको मैच देम दिए हुए हैं, मस्कुलर फोर्स जो मसल्स से लगते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट मोशन में होते हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है अर्थ का, मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफाइन फोर्स, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, 2 पॉइंट्स लिखने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट्स ओनली ऑन टचिंग, फ्रिक्शन, मस्कुलर, इसके एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट्स विदाउट टचिंग, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक। देन व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू पैडल अ बाइसिकल अपहिल, पहाड़ पे अगर चढ़ रहे हो तो साइकिल यहाँ पे पैडलिंग करना क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो बाइसिकल को नीचे की तरफ पुल करती है, सो मोर फोर्स इज नीडेड टू मूव अपवर्ड। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू वी स्लिप इजिली ऑन वेट फ्लोर, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन जो होता है हमारे फीट और फ्लोर के बीच में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप लॉस हो जाती है और हम स्लिप हो जाते हैं। फ्रिक्शन क्या है, एक एडवांटेज बताना है। फ्रिक्शन इज फोर्स दैट अपोजेस मोशन, जिस वे में मोशन है उसका अपोजिट फोर्स होता है। ये हमें चलने में हेल्प करता है ताकि हम स्लिप भी ना हो और आसानी से चल सके। देन व्हाई डज अ मूविंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, एक बॉल है वो मूव कर रही है, कुछ समय के बाद वो स्टॉप क्यों हो जाती है, ऐसा क्या होता है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड कम हो जाती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, एक एग्जांपल देना है, तो बैलेंस्ड फोर्स इक्वल फोर्स होते हैं, जो अपोजिट फोर्सेस इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से मोशन चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल प्रेसिंग अ बलून। देन व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर अनइक्वल फोर्सेस जो मोशन को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल किकिंग अ फुटबॉल। देन नाइन्थ है व्हाई डज द कॉइन सिंक, एक सिक्का तो सिंक हो जाता है लेकिन वुडन ब्लॉक फ्लोट होता है, ऐसा क्यों होता है। सो कॉइन इज हैवियर, जिसकी वजह से वो साइज हैवियर फॉर इट साइज, वो अपने साइज के हिसाब से, एक तो वो छोटी है लेकिन बहुत हैवी है, इस वजह से वो डूब जाता है जो कॉइन होता है। लेकिन वुड जो है वो लाइटर है, हल्का है, जिसकी वजह से वो फ्लोट होने लग जाता है, उसका साइज बड़ा है ना। देन व्हाई डज वेट चेंजेस फ्रॉम अर्थ टू मून बट मास डज नॉट, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कम है, लेकिन मास जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, तो वो हमेशा सेम रहता है। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, चार मार्क्स के, तो मैंने चार पॉइंट्स बताए, जितने 3 मार्क्स में है तो 3 लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एग्जाम्पल के साथ। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट टच, फ्रिक्शन, मस्कुलर। नॉन कॉन्टैक्ट के मैं बता चुकी हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट इवन व्हेन फ्रॉम अ डिस्टेंस। देन सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रिक्शन एंड इट्स रोल इन डेली लाइफ। तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस, इट हेल्प्स अस वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग, इट हेल्प्स व्हीकल स्टॉप यूजिंग ब्रेक्स, इट कैन कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कोई टूट फूट होती है फ्रिक्शन के कारण ही होती है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो बैलेंस्ड फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, वो चेंज नहीं करते स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और चेंज करते हैं मोशन को बाय स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, जैसे इसका हो गया बॉल को अगर हम किक कर रहे हैं तो। देन एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ अगर है तो उससे हम आसानी से कट कर सकते हैं, ब्लंट नाइफ है तो इतनी आसानी से कट नहीं होती कोई चीज, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है शार्प नाइफ का, जो शार्प साइड होती है नाइफ की, वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगता है स्मॉलर एरिया में। प्रेशर बिकम्स हायर एट शार्प एजेस, सो कटिंग बिकम्स इजियर। ये बाद वाले चैप्टर आप देखेंगे ना डेंसिटी वगैरह वाला, तो उसमें और अच्छे से समझाया गया है। देन डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो टेक अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड, एक बॉल ली, वो मूव कर रही है ग्राउंड पे, हिट इट विद अ बैट फ्रॉम द साइड, इधर से एक तरफ से बैट से हिट करो,
बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉल इधर जा रही है, आपने इधर की तरफ हिट कर दिया तो बॉल इधर जाने लगेगी। ये शो करता है कि फोर्स, आपने इधर बैट से फोर्स लगाया तो बॉल जो है वो मूव होकर दूसरी डायरेक्शन में चली गई, मतलब डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं फोर्स की मदद से। देन एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली। बस में आप जब जा रहे हैं तो क्या होता है, जैसे ही बस में या कार में कहीं की भी हम बात करें, तो जब ब्रेक्स लगते हैं तो हम बस में क्या होता है कि हम आगे की तरफ झुकते हैं, या कार में ब्रेक लगी तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो व्हेन बस स्टॉप्स, जब बस रुकती है, फीट स्टॉप विद द बस, तो हमारी जो पैर हैं वो तो वहीं के वहीं जमे रह जाते हैं। अपर बॉडी जो है वो ऊपर का जो पार्ट है बॉडी का वो आगे की तरफ झुक जाता है ना। इट कॉजेज पर्सन टू फॉल फॉरवर्ड, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आएगा आपकी हायर क्लासेस में, है ना। तो ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद अ सिंपल एग्जाम्पल। सो रब अ बलून ऑन वुलन क्लॉथ, देन बलून गेट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट अट्रैक्ट हेयर और पेपर बिट्स जो हमने देखा था विदाउट टचिंग, दिस अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देन 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 2 एग्जांपल्स बताने हैं डेली लाइफ में। सो ग्रेविटी इज अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट पुल्स objects towards earth. Then example है इसके fruit falling from tree, example है objects dropped fall downward. नाउ नेक्स्ट है हमें फ्लोटिंग और सिंकिंग बताना है वेट के हिसाब से और अप थ्रस्ट के हिसाब से। तो वाटर जो है वो अपवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे अप थ्रस्ट कहा जाता है या बायंसी कहा जाता है। इफ वेट, अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, किससे अप थ्रस्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा पानी में। लेकिन वेट जो है कम है अप थ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट करने लगेगा, है ना। इसीलिए कॉइन जो है, सिक्का जो है वो डूब जाता है और वुड जो है वो फ्लोट करता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का क्यों फील होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। स्विंग फॉर अ मोमेंट, जैसे कि बुक में भी देखा था हमने कि जैसे आप झूला झूलते हैं तो जब ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको हल्का क्यों फील होता है, ऐसा लगता है आप उड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है ना। यहाँ से तो स्पीड में झूला ऊपर गया, ऊपर जाके एकदम धीरे स्पीड हो गई और रुक गए एक सेकंड के लिए। द पुल टुवर्ड्स द सीट रिड्यूस फॉर अ मोमेंट, सो वी फील लाइटर और फ्लोटिंग। तो ऐसा लगता है एकदम हल्का सा फील होता है, लगता है हम उड़ रहे हैं और हम गिरने वाले हैं, मतलब झूले पे ऊपर जाते वक्त ज्यादा डर लगता है। देन द स्विंग कम्स डाउन एंड नॉर्मल फीलिंग्स रिटर्न। फिर जब आप वापस आते हैं तो फिर से अच्छा फील होने लग जाता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 5th भी कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 4th देखेंगे, है ना। ये आपका इंडेक्स शीट है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने 5, 6, 7, 8, 9 कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। 2 और 3 का एक एक पार्ट और बनाना है, या दो पार्ट जो भी है वो दोनों कंप्लीट करने हैं। और अब नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 4 करूंगी, फिर उसके बाद 9 के बाद के चैप्टर्स देखेंगे, है ना। तो एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, प्लीज लेट मी नो। विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।